वेलकम टू मंत्रा। मैं चंदन कुमार आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब बेसिकली हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा होता क्या है? जोड़ना, घटाना, गुना, भागा, है ना। तो मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिसेस के अलावा क्या पढ़ना हम लोगों को? मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे है, और फिर आपको देखना है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले कि मैट्रिसेस होता क्या है। आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, बहुत सारे डेटा के बारे में स्टडी करते होंगे। तो उस डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करना, रो वाइज और कॉलम वाइज। कैसा? रो वाइज और कॉलम वाइज ही मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अगर आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, हमारे 2 5 6 8 3 2 9 3 5 4 2 6 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने नंबर्स को रो वाइज कॉलम वाइज अरेंज कर दिया। कैसे? रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका है, ये आपका कहलाएगा रोज। क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। ये जो आपका है वो कहलाएगा कॉलम। मतलब जो वर्टिकली जाएंगे उसको हम लोग कॉलम कह देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम लोग रो कहेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 2 5 6 8 3 जो है वो एक ही रो में है। तो ये रो वाइज एलिमेंट हो गए। 2 2 2 इधर देख पा रहे होंगे, वो कॉलम के एलिमेंट्स हो गए। 5 9 6 देख रहे हैं, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट रह गए होंगे। 6 3 3 देख रहे हैं, ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट रह गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स को जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज किया गया है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रहे, आपको लगता है मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो ये हमारा जो इसमें वो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा इस मैट्रिक्स का, तो वैसा कोई बात नहीं है। किसी मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स में से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को अरेंज करने का काम करते हैं बस। ठीक है, तो डेटा को अरेंज, एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट मेरा मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स कहलाया 2 3 4 5 6 8, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को एज अ होल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सी एंड सो। ठीक है, तो किसी भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रहे कि अब ये तो कैपिटल लेटर से हम लोगों ने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, जो लिखे गए हैं नंबर्स है, उसको लोग क्या कह रहे हैं? एंट्री कह रहे हैं, एंट्रीज कह रहे हैं। ठीक, एंट्रीज कह रहे हैं। इसी को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स एज अ होल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया बॉक्स के अंदर में, उसको हम लोग एंट्रीज, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और अगर जरूरी नहीं है कि इसके अंदर में सिर्फ नंबर्स हो, इसके अंदर में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ नंबर्स हो। ठीक है, तो एक जनरल नोटेशन के फॉर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट के फॉर्म में नंबर्स को लिखा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ जो हम सबस्क्रिप्ट में नंबर्स लिख रहे हैं वो आखिर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर का पोजीशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा रो है, ये मेरे कॉलम्स हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसी पॉइंट पे इंटरेस्ट को लिखे जा रहे हैं, डेटा को लिखा जा रहा है, नंबर्स को। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग पाइवोट पॉइंट कह सकते हैं, पाइवोट पॉइंट कह सकते हैं, जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे नंबर को लिखा जाता है। और इस पाइवोट पॉइंट का इस्तेमाल इस नंबर के लोकेशन को बताने के लिए किया जाता है। तो A11 क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये जो नंबर्स है वो उसके पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का एक और नोटेशन होता है। वो क्या नोटेशन है कि अगर एक मैट्रिक्स है, इसे रिप्रेजेंट किया और इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से। बस सर कितना कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो समझिएगा कि जो Aij है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर में, जहाँ I जो है वो बता रहा है कि कौन से रो में है, J है वो बता रहा है कौन से कॉलम में है। जैसे कि ये आपका मैट्रिक्स था A12 A13 A12 सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये I जो है, जैसे यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ 2 यहाँ 2, ये जो है एलिमेंट को बता रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है और ये बता रहा है किस पोजीशन पे है। सर ये m क्रॉस n क्या दिखा रहा है? तो ये m क्रॉस n जो है वो बता रहा है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने रोज हैं। जैसे ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा, यानी 4 रो हैं, 4 रो हो गए। और जो n है वो बताया कितने कॉलम है, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम। तो अगर वैसा कहे तो उस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। क्या होगा? 3 क्रॉस 3। जो क्या बता रहा है? ये पहला 3 जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और जो सेकेंड 3 है वो बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले का जो m है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बाद का है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये पूछे हम कि ये मैं मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो साफ साफ क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसमें रो कितने हैं? इसमें रो 2 है, R1 R2। रो क्या? हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा रो कहलाएगा और वर्टिकल कॉलम कहलाएगा। कितने कॉलम है? C1 C2, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 है वो आपको मैट्रिक्स के यहाँ पे कोना में सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है। ठीक है, जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सर क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो मैं बताता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल m इंटू n एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहां देख पा रहे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है। तो क्या हर बार हम काउंट करके पता लगाएंगे? जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का हमको एलिमेंट मैट्रिक्स मिले, ये जरूरी तो नहीं है। आपको बहुत सारे रोज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, तो वहां क्या आप गिनने बैठिएगा कितना रो कितना कॉलम है? नहीं। आप क्या कीजिएगा, आपको बस ये पता लगाना है उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है।
जैसे आप स्कूल में कहीं लाइन में लगते होंगे अपने प्रेयर के समय में, तो वहाँ पे बच्चों को काउंट करना होगा, तो आप देखते होंगे कि एक रो में कितने बच्चे वो काउंट करते होंगे, एक कॉलम में कितने बच्चे वो काउंट करते होंगे, और रो और कॉलम मल्टीप्लाई कर देते होंगे, तो मालूम पड़ता होगा हाँ इस पूरे हमारा असेंबली हॉल में 100 बच्चे हैं, मतलब 100 रो, 10 रो है, 10 कॉलम है, तो 10 × 10 100 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 हो गए। कैसे निकाला, 3 × 3 = 9। यानी कि अगर आपका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको मैट्रिक्स दिया 2 3 4 2 6 1, ये मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो सर इसका ऑर्डर तो 2 × 3 लग रहा है। ठीक है, तो नंबर एलिमेंट कितने होंगे, 2 × 6 एलिमेंट होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो आप सिंपली ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। Different types of matrices. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो मेरा सबसे पहला मैट्रिक्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, रो मैट्रिक्स, सर रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एक करके हम लोग ये तीनों मैट्रिक्स को समझते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। यहां लग रहा होगा सर अगर रो मैट्रिक्स लिखा मतलब इसमें सिर्फ रो होंगे कॉलम नहीं होंगे। यहां लग रहा होगा सर कॉलम होगा रो नहीं होगा। यहां लग रहा होगा स्क्वायर के शेप का होगा, नहीं समझिएगा। रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, एंड मैनी कॉलम्स। एक रो और बहुत सारे कॉलम। कैसे देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 3 6 5 7 8। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, सर एक ही तो है, R1। कितने कॉलम हैं, C1 C2 C3 C4 C5। टोटल ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 × 5। एक रो है 5 कॉलम है। ध्यान रहे जो पहले लिखा है वो आपका रो है, जो बाद में लिखा है वो कॉलम है। ठीक है, तो एक रो हुआ 5 कॉलम हुआ, तो ये मेरा मैट्रिक्स कैसा हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। किसमें, इसमें सिर्फ एक रो है, सिर्फ रो ही है, सिर्फ एक ही रो है और कॉलम बहुत सारे हैं। इसके ऑर्डर को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ऑर्डर को लिखते हैं 1 × n, यानी कि एक रो बहुत सारे कॉलम। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, ओनली 1 कॉलम्स होंगे एंड m नंबर ऑफ रो, यानी कि बहुत सारे रो होंगे। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स बनाया, कितने कॉलम है इसमें, एक कॉलम है, m × 1। रो बहुत सारे हैं, 2 4 5 8 लेते हैं, 3 5। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, यानी ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 और रो 5। ये इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। ठीक है, रो 5। तो कितने इसमें रो हो गए, 5। कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है ना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 5 × 1 हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो बहुत सारे हो। रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक ही रो हो, कॉलम बहुत सारे हो। ऑर्डर इसका है 1 × n के फॉर्मेट में। इसका जो ऑर्डर है
एम क्रॉस वन के फॉर्मेट में। ऑर्डर कैसा होगा इसका? एम क्रॉस वन के फॉर्मेट में होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सर एक रो था, बहुत सारे कॉलम थे, रो मैट्रिक्स। एक कॉलम था, बहुत सारे रो थे, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ रो होगा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। नंबर ऑफ रो जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिया 2 3 5 8 2 9 2 5 6, ऑर्डर 3x3, 3 रो 3 कॉलम, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 3x3। आप देख पा रहे होंगे ये आपका m यानी कि रो, ये आपका n यानी कि कॉलम। तो ये आपके पास R1 R2 R3 C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता है? होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, जिसमें आपका जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, उसको लोग क्या कह देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे या तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बराबर बड़ा होगा या फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा। यानी कुछ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा 2 3 5 6 2 9 1 2 3 4 5 6। अब देख पा रहे होंगे रो अधिक कॉलम कम, रो कम कॉलम अधिक। ठीक है, तो जहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। अगर होता है, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है तो वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, बट वो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बहुत सारा सब टाइप है, मतलब इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, उसको समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स, जो पहला मैट्रिक्स है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। वाओ, डायगोनल। अब स्क्वायर देखे होंगे, कितने बार तो बनाए होंगे क्लास में, ये स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है। स्क्वायर में दो डायगोनल होता है हमारा, तो दो डायगोनल है। तो इस वाले डायगोनल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और मेन डायगोनल, और सिंपली डायगोनल। ठीक है, तो इस वाले डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर सिर्फ डायगोनल कर देंगे। लेकिन ये जो आपका डायगोनल है इसको हम लोग कहेंगे एंटी डायगोनल। क्या कहेंगे? एंटी डायगोनल के नाम से जानेंगे, या फिर इसका एक और नाम है, देख के बताता हूं, बैकवर्ड डायगोनल। बैकवर्ड डायगोनल। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल एंड दिस इज एंटी डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स m क्रॉस m, नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे हम लोग बेसिकली 3 क्रॉस 3 का ही लेकर के चलेंगे। ठीक,
तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल्स पे तो वैल्यू होंगे, ठीक है, इसके अलावा सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो, जीरो नहीं होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल लीजिएगा, हम लोग 2 क्रॉस 2 को लेते हैं, 2 5 0 0। ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि जीरो नहीं है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है इस, लेकिन ये एंटी डायगोनल्स है, आपको इसको नहीं देखना है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी जीरो होंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, 2 5 6 0 0 0 0 0 0। ये हो गया आपका। कितना ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3। ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स होज diagonal entries, principal diagonal entries are non-zero and the entries other than the diagonal entries are zero। मतलब diagonal के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है, किस प्रकार से, ये डायग लिख दीजिए और इसके एलिमेंट्स को लिख दीजिए A B C। जैसे इसको लिख के दिखाते हैं, डायग 2 5 6। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हम देखें अभी क्या, रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, यहीं पे हम लोग देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी, है ना। अब जो है डायगोनल मैट्रिक्स से आगे स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको लग रहा है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम 3 क्रॉस 3 का ले लिए, जिसमें डायगोनल पे तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, बाकी सब जीरो होंगे। अब चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है तो स्केलर नाम क्यों दे, तो इसलिए क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। हम लोग इसको के लेते हैं, के मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसपे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का पहले 3 3 0 0, सेम है। यहाँ का एलिमेंट सेम होगा, इसको बोलते हैं लोग क्या, स्केलर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 2 2, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, डायगोनल सारे एंट्रीज सेम है, 2 है, इसको बोलते हैं लोग क्या, स्केलर मैट्रिक्स। इसी स्केलर मैट्रिक्स का एक सब टाइप है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर जगह इस पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर ही होगा लेकिन आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1, है ना। तो ये सारे
जो मेरे प्रिंसिपल डायगोनल्स पे इंटीजर लिखे हुए हैं वो 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 0 1 0 0 0 1। ये अब क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव हियर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 in which the diagonal integers are 1, that's why this is called identity matrix। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यहाँ पढ़िएगा आप कि इस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे हमारा होता है ना 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते 5 मिल जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते 3 मिल जाता है, क्योंकि 1 क्या है हमारा आइडेंटिटी। उसी प्रकार से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने होंगे तो हमको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं? 1 होते हैं। चूंकि ऑर्डर 3 है तो I3 लिख दिया। अगर ऑर्डर 2 होता इस प्रकार का 1 0 0 1 तो इसको I2 लिखते, I4 लिखते अगर ऑर्डर 4 का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, तो 0 1 है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डायगोनल एंट्रीज 1 होता है। ओके, अब समझेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है? नाम से मालूम पड़ रहा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। ये बात है, एक मैट्रिक्स लिया जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है जिसमें सारे इंटर जीरो होंगे। तो क्या वो सिर्फ स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द इंटीजर्स आर जीरो। दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब आता है दो मैट्रिक्स और है, यूटीएम एंड एलटीएम। उसको समझेंगे और वीडियोज को क्लोज करेंगे आज के क्लास में, इतना ही। ठीक है, बट उसके पहले यूटीएम एलटीएम समझ लेना। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ना सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ये आपको देख ये लोअर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल, दिस इज अपर ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग, पहले लिख देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हम पहले इसको सीख लेते हैं और फिर यहाँ हम लोग सीखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म यूटीएम, शॉर्ट फॉर्म एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3x3 का, ध्यान रहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3x3 का, जिसके नाम बता रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल और उसके सारे एलिमेंट्स नीचे के नॉन जीरो होंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ऐसा नहीं लिखता हूं, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। ये एक मैट्रिक्स है
3 क्रॉस 3 का 1 2 3 0 0 0 0 5 6 8। आप देख पा रहे होंगे कि ये डायगोनल के एलिमेंट और उसके नीचे का एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए ये वाले 1 2 और 3, और उसके नीचे के एलिमेंट हो गए 5 6 और 8। ठीक है, ये आपके नॉन जीरो हैं और इसके ऊपर के सारे क्या है, जीरो है। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे तीनों जीरो हैं, मतलब डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं, डायगोनल के नीचे सब क्या है, नॉन जीरो है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट, डायगोनल प्लस एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर नॉन जीरो। डायगोनल के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर आपके नॉन जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो जाए और उसके अलावा ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसी का उल्टा केस है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, जिसमें ये अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 6 8 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 का, ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे, तो प्रिंसिपल डायगोनल और उसके सारे ऊपर का एलिमेंट नॉन जीरो, नीचे सब जीरो। ठीक है, यानी कि ये जो है इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो होगा, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, है ना, तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खासियत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल और उसके एलिमेंट का उसके ऊपर का सारे एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी नीचे का सारा जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक में समझ में आया होगा। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही जानेंगे। एक बार लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा। पहला, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाना। ये भी जाना कि मैट्रिसेस को एज अ होल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने एक तरीका भी सीखा कि मैट्रिक्स को अनदर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आई और जे था, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, उसको लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टोटल नंबर एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू n। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें क्या था कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हम लोगों ने इतना देखा। अगला का लेक्चर में जो हम लोग है देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, ये सारे हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।